गुजरात हिमाचल चुनाव पर आज चुनाव आयोग हो सकता है कि तारीखों का ऐलान कर दे। इन दोनों राज्यों में चुनाव होना है और इन दोनों राज्यों के चुनावों की तारीखों का ऐलान आज किया जा सकता है। चुनाव आयोग की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और उसके बाद हो सकता है कि तमाम चीजों को साफ कर दिया जाए कि नोटिफिकेशन कब जारी किया जाएगा, कब उसको लिए नामांकन दाखिल किया जाएगा, यानी कि पूरी रूपरेखा इन दोनों राज्यों के चुनाव को लेकर हो सकता है कि चुनाव आयोग आज साफ कर दे। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं क्योंकि 2 राज्यों में चुनाव होना है, इस साल के आखिर तक ये चुनाव होना है और ऐसे में आज चुनाव आयोग हो सकता है कि तारीखों का ऐलान कर दें। गौरव हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए। गौरव, क्या पूरी जानकारी चुनाव आयोग की 3 बजे की होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर? बिल्कुल, देखिए 3 बजे आज चुनाव आयोग की तरफ से विज्ञान भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है और जहां तक हमें जानकारी मिल रही है कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए आधिकारिक घोषणा जो है वो चुनाव आयोग की तरफ से आज कर दी जाएगी। और जाहिर तौर से बात है, चुनाव की घोषणा होते ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो लागू हो जाएगा इन 2 राज्यों में। और फिलहाल इन 2 राज्यों के लिए विधानसभा चुनाव के लिए लंबे समय से चुनाव आयोग जो है वो तैयारियां कर रहा था। लगातार जो केंद्रीय चुनाव आयोग के आयुक्त और अधिकारी हैं, लगातार वहां पर प्रशिक्षण का कार्यक्रम हो, चाहे वोटर लिस्ट को मेंटेन करने की प्रक्रिया हो, इन सभी चीजों को लंबे समय से चुनाव आयोग इन सारी प्रैक्टिसेस में लगा हुआ था। और जब अब सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं, दूसरा ये कि विधानसभा जो अभी मौजूदा है उसका कार्यकाल खत्म होने से पहले जो चुनाव कराने की एक संवैधानिक प्रतिबद्धता होती है, उसको देखते हुए अब चुनाव आयोग जो है वो हिमाचल प्रदेश और गुजरात में चुनाव की घोषणा जो है आज कर देगा और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा। तो एक बड़े स्तर पर तैयारियां की गई हैं और जिस तरीके से हमने देखा है कि पिछले चुनाव में लगातार चुनाव आयोग कुछ न कुछ चुनाव सुधार की ओर जो है कदम बढ़ाता हुआ दिखाई देता है, चाहे वो मतदाताओं को जागरूक करने का मामला हो या इसके अलावा वोटर लिस्ट कैसे अपडेट हो, किस तरीके से फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, कैसे मतदाता जो है पोलिंग बूथ तक आसानी से पहुंच सकें, कैसे क्लैरिटी हो कि वोट कैसे डालना है, चुनाव के जो पोलिंग बूथ के ऑफिसर्स होते हैं उनकी क्या जिम्मेदारियां हो, इन सभी को लेकर जो है चुनाव आयोग पूरी अपनी रूपरेखा जो है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखता है। और बड़ी खबर यही है कि जिन 2 राज्यों के लिए लगातार हम देख रहे हैं। अच्छा गौरव, अभी तक जो चुनाव हुए हालिया उसमें कोविड के प्रोटोकॉल को बहुत ज्यादा तवज्जो दी गई, तो अभी जो नोटिफिकेशन जारी होंगे क्या उसमें उस तरह के कोई नियम हो सकते हैं और क्या इस बात का कोई आकलन है कि कब तक चुनाव की तारीखों का ऐलान, मतलब किस तारीख तक चुनाव करवाने की घोषणा चुनाव आयोग कर सकता है? देखिए, अभी तो ये कहना थोड़ा सा जल्दबाजी होगा, लेकिन जैसा हमने देखा था कि हिमाचल में तो 2 चरणों में चुनाव कराए जाते हैं, तो संभवतः वही प्रक्रिया जो है गुजरात चुनाव आयोग अपनाएगा। राज्य के क्षेत्रफल, वहां की आबादी और वहां की भौगोलिक परिस्थितियों को देखकर ही जो है वो चुनाव करवाए जाते हैं। ऐसे में हिमाचल छोटा राज्य है तो हो सकता है वहाँ 1 चरण में, और इसके अलावा गुजरात में जो है वो 2 चरणों में जो चुनाव है वो करवा लिया जाए। और रही बात कोविड की, तो जाहिर तौर पर जो कोविड की परिस्थितियां होंगी, जिस तरीके का पॉजिटिविटी रेट जो है वो नजर आ रहा होगा, उसी पॉजिटिविटी रेट को ध्यान में रखकर जो है कोविड प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखा जाएगा। हालांकि जिस तरीके से वैक्सीनेशन जो है वो एक बड़ी आबादी का जो है वो वैक्सीनेशन हो चुका है, तो हमने देखा था कि जब यूपी चुनाव की भी घोषणा हुई थी तो काफी कुछ चीजें जो है वो नियंत्रण में थी, तो संभवतः उन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग बढ़ेगा। तमाम चीजों को ध्यान में रखा जाएगा। बिल्कुल गौरव, आपने सही कहा, आप बने रहिए हमारे साथ। जी ठीक है, अमित राजपूत भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, क्योंकि चुनाव आयोग की 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है और लिहाजा क्योंकि गुजरात में भी इलेक्शन है तो काफी अहम इसको माना जा रहा है, क्या लगता है कि करीब कौन सी तारीखें ऐसी हो सकती हैं? क्योंकि अगर हम देखें राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं और तमाम प्रोटोकॉल्स का भी ध्यान रखना है उसमें। बिल्कुल, देखिए गुजरात चुनाव को लेकर भी काफी समय से जो अटकलें चल रही थी और आज ये जो समाचार आ रहे हैं कि आज 3 बजे जो पोलिंग डेट्स का है वो ऐलान हो सकता है। लेकिन गुजरात चुनाव की हम बात करें तो गुजरात में 2017 में भी जब चुनाव हुआ था तब 2 फेज में चुनाव जो गुजरात में किया गया था। पहले फेज की हम बात करें तो सौराष्ट्र और उत्तर गुजरात में किया गया था और दूसरे फेज में सेंट्रल गुजरात और साउथ गुजरात में चुनाव जो हुआ था। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि गुजरात के अंदर दीपावली का पर्व बहुत नजदीक है और गुजरात के अंदर दीपावली का पर्व जो है वो 10 से 12 दिन तक मनाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर छुट्टियों का माहौल होता है। और ये भी देखना होगा कि क्या चुनाव आयोग इस चीज का भी ध्यान रखता है, क्योंकि चुनाव आयोग ने सारे पक्षों से बातचीत की है कि चुनाव कब कराया जाए। संभव है कि ऐलान हो सकता है, लेकिन ये भी संभव है कि गुजरात चुनाव
का जो ऐलान है वो दीपावली पर्व के बाद में, क्योंकि तकरीबन 25 या 27 के बीच यहाँ पे बातें चल रही थी कि 27 या 28 को चुनाव डिक्लेयर हो सकता है। तो ये देखना होगा कि क्या आज चुनाव आयोग की तरफ से कहा जाता है और क्या क्या चीजें चुनाव आयोग ने गुजरात में जब उन्होंने दौरा भी किया था, चुनाव अधिकारी और पूरी टीम आई थी, तो उन्होंने सारे पार्टियों के अभिप्राय लिए हैं, जाना है, यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति को समझा है, त्योहारों के सीजन को समझा है, साथ ही साथ दीपावली के बाद में यहाँ पे शादी का सीजन भी शुरू होता है, तो वो चीजें भी ध्यान रखी गई हैं। जी ठीक है अमित, आपसे जानकारी हम लेते रहेंगे। गौरव भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। गौरव, 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है और इसमें ये नोटिफाई कर दिया जाएगा कि किस रूपरेखा के साथ ये पूरा चुनाव जो है वो संपन्न किया जाएगा। लेकिन हिमाचल प्रदेश और गुजरात, अगर दोनों राज्यों की बात की जाए और उसमें खासतौर पर अगर गुजरात की बात की जाए, तो यहाँ के चुनाव इसलिए अहम है क्योंकि यहाँ से हाई प्रोफाइल जो केंद्रीय राजनीति के चेहरे हैं वो आते हैं, तो उस लिहाज से भी राजनीतिक पार्टियों को भी कमर कसनी होगी और तैयारियां भी चुनाव आयोग को उस स्तर पर माकूल करनी होगी, क्योंकि हिमाचल जो है वो पहाड़ी राज्य है और गुजरात में हाई प्रोफाइल मामला वैसे अपने आप जुड़ जाता है। बिल्कुल, देखिए अगर हम गुजरात की बात करें तो वो एक ऐसा राज्य है जहां से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, जहां से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आते हैं और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का एक आप कहें तो केंद्र है, जीवंत केंद्र है। तो जाहिर तौर पर हमने देखा कि लगातार जो है प्रधानमंत्री हों या तमाम जो नेता हैं वो लगातार वहां पर जाते हुए दिख रहे हैं। तमाम नई योजनाओं का शुभारंभ हो रहा है, कई चीजों का लोकार्पण हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भी लगी हुई है। वहीं अगर हिमाचल की बात करें तो हिमाचल का जो क्योंकि एक पर्वतीय राज्य होने की वजह से कुछ भौगोलिक विषमताएं जो हैं वो जाहिर तौर पर होती हैं। खास करके हम बात करें तो कुछ एक जो जिले हैं, चाहे ऊपरी पहाड़ी राज्य बात करें जहां पर एक्सट्रीम परिस्थितियां होती हैं, जिसमें अगर कुल्लू मनाली की बात करें, उन सब जो इलाके वहां पर बहुत जल्दी बर्फबारी जो है वो भी शुरू हो जाती है। तो ऐसे में जाहिर तौर पर चाहे वो पोलिंग ऑफिसर्स हों, चाहे सुरक्षा बल हो, चुनाव आयोग हो, सभी इस चुनौतियों को ध्यान में रखते ही, मौसम की परिस्थितियों को ध्यान में रखते ही तारीखें जो है रखी जाएंगी। साथ ही साथ ये इस बात का पूरा ध्यान रखा जाएगा कि सुगमता बनी रहे इस पूरे मामले में, ताकि सभी जो वोटर हैं वो अपने अधिकार का प्रयोग कर सकें। और इन सभी चीजों का आकलन जो है खुद चुनाव आयोग के अधिकारी और जो चुनाव आयुक्त हैं वो ग्राउंड पर जाकर करते हैं। लगातार वो बैठक करते हैं, जिला निर्वाचन अधिकारियों के बारे में जो है सारी राय ली जाती है। खास करके मत जो जहां पर जो ईवीएम मशीन्स होती हैं कहां रखनी है, स्ट्रांग रूम किसे रखने हैं, क्योंकि हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों में लगातार जो है कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है उसको संशय के घेरे में लाने की कोशिश की गई है। और ऐसे में एक संवैधानिक संस्था और एक स्वतंत्र संस्था होने के नाते चुनाव आयोग लगातार इस बात को सुनिश्चित करने की कोशिश करता है। कोशिश बार-बार की जाती है, लेकिन फिर भी विरोधियों की तरफ से, विपक्ष की तरफ से सवाल हर बार खड़े किए जाते हैं। गौरव, आप बने रहिए। इस वक्त रविकांत और मनोज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन रविकांत आप ही के पास आते हुए, क्योंकि 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है इलेक्शन कमीशन की, चुनाव आयोग की, और ऐसे में देखना होगा कि कितने फेज में गुजरात और हिमाचल में इलेक्शन होते हैं, किस तरीके से होते हैं। लेकिन अगर हम गुजरात की बात करें रविकांत, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती ये भी रहने वाली है, एंटी इनकम्बेंसी का उनको सामना करना पड़ सकता है। राज्य में लगातार उनकी सरकार रही है और ऐसे में विपक्ष और खास तौर पर हम बात करें आम आदमी पार्टी भी अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रही है, तो तैयारियां और जोरों के साथ राज्य में करनी पड़ेगी बीजेपी को। देखिए प्रीति, गुजरात एक ऐसा राज्य है जहां पर विधानसभा चुनाव के दौरान अगर कोई तीसरी पॉलिटिकल पार्टी कुछ भी डेंट करती है भारतीय जनता पार्टी को, उसका जो है नेशनल लेवल पर इम्पैक्ट होगा। और यही प्रयास जो है वो आम आदमी पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से फ्री हैंड देती है, चुनाव लड़ती हुई दिखाई नहीं देती है, तो सबसे ज्यादा नुकसान जो है इस बार के विधानसभा चुनाव में अभी फिलहाल वर्तमान परिस्थितियों में देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी को होता हुआ दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी ने अपना पूरा प्रयास, पूरा प्रयत्न जो है वो गुजरात में ही लगा रखा है, वो हिमाचल प्रदेश जा ही नहीं रहे। उनका सीधा मकसद ये है कि किसी भी तरीके से चुनाव को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वर्सेस अरविंद केजरीवाल बनाया जाए, जो फिलहाल अभी बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने समय से ठीक पहले गुजरात में अपनी पूरी ताकत लगा रखी है। गुजरात को अलग अलग जोन में डिवाइड किया गया है, गुजरात गौरव यात्रा निकाली जा रही है, प्राइम मिनिस्टर ने खुद मोर्चा ले रखा है।
जब प्राइम मिनिस्टर 4 दिन पहले वहां गए थे गुजरात में, हमने उनके दौरे को कवर किया और वहां अभी भी परिस्थितियां ऐसी है कि जो लड़ाई हो रही है वो इस बात को हो रही है कि सरकार तो फिलहाल बनती हुई बीजेपी की दिखाई दे रही है, लेकिन सीटें जो है पिछली बार 99 पर आकर रुक गई थी। वो स्थिति ना पैदा हो, सीटें 100 का आंकड़ा पार कर जाए, 115 120 लेकर टारगेट चल रही है बीजेपी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने अपनी पूरी रणनीति तैयार की है। आज जब चुनाव आयोग अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तारीखों का ऐलान कर देगा, उसके बाद जो चुनाव प्रचार है वो बहुत तेजी आ जाएगी रविकांत उस बात में। और क्योंकि सबकी अपनी राजनीतिक रणनीतियां तैयार हैं, तो हम उसे एग्जीक्यूट होते हुए अब जमीनी स्तर पर देखेंगे। हमारे साथ अमित भी जुड़ गए, हमारे सहयोगी। लेकिन मनोज, मैं पहले आप ही का रुख कर लेता हूं, क्योंकि 2 राज्य जिसमें से एक हिमाचल है, और हिमाचल के लिहाज से अगर समझे तो चुनाव आयोग को तैयारियां उस हिसाब से करनी पड़ती हैं ताकि वो पहाड़ी राज्य है और उसमें तमाम लोगों के लिए सुगमता बनी रहे। लेकिन एक बहुत बड़ा इसमें एस्पेक्ट या पहलू ये भी रहने वाला है कि आने वाले वक्त में भारत में त्योहार भी हैं, और वो हिमाचल में भी जोर शोर से मनाए जाएंगे। तो एक तरफ तो चुनाव की तैयारियां, दूसरी तरफ राजनीतिक पार्टियां त्योहार और आम लोगों को उसमें जोड़ पाए। ये सब कुछ कैसे चुनाव आयोग अपने पूरे कार्यक्रमों में तय करेगा या नोटिफिकेशन में तय करेगा? बिल्कुल, आपने ठीक कहा। दरअसल क्योंकि चुनाव बहुत ज्यादा दूर नहीं है और जैसी संभावना जताई जा रही है आज ऐलान होने वाला है, तो कई दिनों से ये जो तैयारियां थी चल रही थी, जो हिमाचल सरकार है, जहाँ का प्रशासन है, उसके साथ भी लगातार चुनाव आयोग संपर्क में था। और क्योंकि पहाड़ी राज्य है तो यहाँ पर व्यवस्थाओं को करने में कुछ दिक्कत जरूर आती है मैदानी इलाकों से अगर हम तुलना करें तो, लेकिन फिर भी क्योंकि चुनाव आयोग ने जब तय कर लिया है तो सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। और लगातार जो हमारी बात हुई है, तमाम राजनीतिक दल तो पहले से ही कमर कस चुके थे। लगातार प्रधानमंत्री भी यहाँ पर कैंपेनिंग कर रहे थे, कई रैलियां कर रहे थे, और 16 तारीख को फिर से वो आने वाले थे। तो राजनीतिक दल भी तैयार हैं और चुनाव आयोग ने भी तैयारी कर ली है। और 70 जो सही सीटें हैं विधानसभा, तो देखना होगा कि किस तरीके से पूरी जो कवायद है वो रहने वाली। जी बिल्कुल मनोज।